अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जमाली बर्ड एवरी में आप सब भाई को खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका अपना होस्ट शाहाबुद्दीन जमाली। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो है ना सीज़न का टाइम चल रहा है, तो काफ़ी सारे जो दोस्त हैं वो दाने के लिए परेशान होते हैं कि यार कौन सा दाना चलाएं। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने हमसे भी पूछा कि भाई हम कौन सा दाना चलाएं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हर कोई अपनी बात कह रहा है। तो मैं उन भाइयों को यही बात कहूँगा कि हम सिंपली दाना चलाते हैं जो हमें एवरेज के हिसाब से भी सही पड़ता है, क्योंकि देखें आपको पता है कि इस टाइम रेट जो है ना कुछ भी नहीं है, तो लाजमी है कि दाना भी देना पड़ता है बर्ड को। तो इस हिसाब से जो हम दाना चलाते हैं वो हम आपको दिखाते हैं, आप भी देखें और फिर आप भी खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि हम सही चलाते हैं या नहीं चलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये हम निकाल रहे हैं भंग सीड है, ये भंग सीड रही, ये हमारी भंग सीड रही जिसको भंग का बीज बोलते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे ये लाल मोटी कंगनी हो गई, ये आप चेक करें, ये हो गई लाल मोटी कंगनी, ये भी आपके सामने ही है, ये लाल मोटी कंगनी हो गई। और उसके बाद हम निकालेंगे ये जो है ना हमारा सनफ्लावर है, सूरजमुखी, ये हमारा सनफ्लावर है, ये होगा सनफ्लावर। उसके बाद ये रहा, ये बाजरा है, ये बाजरा है, मतलब देखें 1 किलो बाजरा है, आधा किलो सनफ्लावर है, 1 किलो लाल कंगनी है, आधा किलो भंग सीड है। तो मैं आपको एवरेज भी बता रहा हूँ, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। और उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे, ये हो गया खुर्तम का बीज, ये खुर्तम का बीज, ये लाजमी दें अपने बर्ड को, ये बहुत फ़ायदेमंद है। जो भाई डी वार्निंग नहीं कराते बर्ड को डी वार्निंग, तो उस वजह से जो है ना ये खुर्तम देना पड़ता है हमें, ताकि हमारे बर्ड के जो है ना पेट वगैरह साफ़ हो जाए। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 आइटम हो गए ये हमारे। और उसके बाद हम निकालेंगे ये रहा, हाँ ये रहा इलसी का बीज, ये चेक करें आप, ये इलसी का बीज रहा, ये देखें ये इलसी का बीज रहा, ये आप चेक करें, ये भी हमने यहाँ पे रख दिया। और उसके बाद हम निकालेंगे क्या आ रहा है अंदर से, ये हो गया, हाँ किनेरी सीड हो गया, ये किनेरी सीड हो गया। तो देखें हम जो है ना मतलब कि हर चीज़ अपने मिक़दार के हिसाब से देते हैं, क्योंकि हमारा जो एवरेज है वो भी अपनी सेटिंग में आ जाए। ठीक है ना, जिस जो हालात आप देख रहे हैं, मगर फिर भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अपने बर्ड को अच्छे में से अच्छा देते हैं, क्योंकि रखे हुए हैं तो उनका करना भी तो है ना। तो ये हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 आइटम। और उसके बाद हम निकालेंगे, हाँ ये रही, ये कंगनी हो गई, ये वाइट मोटी कंगनी हो गई, ये निकाल ले, ये निकाल ले, ये हो गई वाइट मोटी कंगनी। और ये उसके बाद हो गया सारी, ये रही सारी आपकी, निकालें इसको निकालें। तो ये हमने सारी भी निकाल ली, ये आप चेक करें, ये हमने सारी भी निकाल दी, ये हमारा पूरा दाना हो गया। तो मैं आपको फिगर भी बता रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि हम इसको जो है ना इकट्ठा करेंगे। पहले हम जो है ना इनको, इन चीज़ों को इस चीज़ पे जो है ना साफ़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डस्ट वगैरह होगी, मट्टी वगैरह, वो निकल जाएगी इसके ज़रिए। मतलब इसमें जो है ना जो बारीक वाला मतलब बीज हो गया वो उसमें आएगा, खुर्तम हो गया वो उसमें आएगा, और उसके अलावा ये जो सारी है वो उसमें आएगी। इसमें ये होगा कि डस्ट वगैरह मट्टी वगैरह जो है ना इनकी निकल जाएगी पूरी की पूरी। बाकी जो है ना उसके अलावा किनेरी हो गया या आपका इलसी हो गया या आपका बाजरा होगा, वो हम जो है ना इस पर नहीं डाल सकते वो, क्योंकि जो है ना इसमें से निकल जाएगा, वो आपको ऐसे ही साफ़ करना पड़ेगा। मतलब वो साफ़ ही होता है, मगर तकरीबन दाना साफ़ ही होता है, मगर इसलिए लगाते हैं क्योंकि थोड़ी ज़्यादा जो मट्टी हो वो भी निकल जाए। तो अभी आप चेक करें, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मोटी कंगनी हो गई, वाइट वाली पीली वाली मोटी कंगनी, ये हो गई 4 किलो, ये हो गई 3 किलो हमारी जो है ना, ये हो गया जो है ना सारी हो गई 4 और 3 7 किलो, ये हो गया। ये हमारा बाजरा हो गया, ये 8 किलो, ये हमारा हो गया लब का भला करे लाल कंगनी मोटी, 8 ये 9 किलो हो गए, ये हमारे 9 किलो हो गए। और उसके साथ ही है ना आधा किलो ये हो गया खुर्तम हो गया, और आधा किलो सनफ्लावर हो गया। ये 4 5 6 6 और 3 9 9 9 9 9 10 किलो ये हो गया। और ये हमारा 12 किलो का दाना है, ये आप चेक करिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 12 किलो का दाना है। अभी आप खुद फिगर बनाएं कि ये कितने का पड़ रहा है। इसमें इलसी भी है, और इसमें जो है ना आपका किनेरी सीड भी है, भंग सीड भी हो गया, सनफ्लावर भी हो गया,
और खुर्तम भी हो गया, लाल मोटी कंगनी भी हो गई, बाजरा भी हो गया, और मतलब कि कंगनी पीली वाली भी हो गई, मोटी वाली, और ये सारियाँ भी हो गई। तो अभी हम इनको क्या करेंगे, इनको इकट्ठा करके मिलाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारा दाना किस कंडीशन में बनता है और कितना अच्छा बनता है। तो ये मैंने फिगर एवरेज आपको बता दी। यही मैं दाना चलाता हूँ, ये मेरा जो है ना जिससे मैं लेता हूँ उसके साथ जो है ना लिखा हुआ होता है मेरा हर, मतलब कि जब भी मेरा दाना आता है यही आता है। ये आपके सामने है, ये बहुत ही प्यारा दाना होता है और बर्ड अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से खाते हैं और खुशी से खाते हैं, ज़ाया भी नहीं करते हैं। और ये पैसों की एवरेज के हिसाब से भी जो है ना हमें मुनासिब पड़ता है, ना इतना महंगा पड़ता है और ना इतना कम पड़ता है। लाजमी ये देखें, शौक़ के साथ साथ अपने जेब को भी देखना पड़ता है। हर भाई कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। तो इस हिसाब से ये हमने जो ना एवरेज निकाल के अपना दाना बनवाते हैं। और ये आज से नहीं, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से ऐसा ही दाना चल रहा है मेरा। तो हम अभी क्या करेंगे, हम इनको जो है ना इकट्ठा करेंगे। पहले हम इसको साफ़ करेंगे, सारियों को साफ़ करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह होती है। ये आप चेक करें, हम जो ना अभी सारियों को साफ़ करें। ये आप देखें कितनी डस्ट निकल रही है इनके नीचे से, बहुत ज़्यादा निकल रही है, ठीक है ना। मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ। ये अभी हम सारियाँ अपनी साफ़ कर रहे हैं, ये आपके सामने। ये हमने भी सारियों को भी साफ़ करना शुरू कर, बहुत डस्ट निकल रहा है। ये चेक करें आप कितना निकल रहा है। तो ये साफ़ करना लाजमी है, ये हमारा रोज़ का काम है। हम जो है ना अपने क्योंकि बर्ड के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। ये हम साफ़ कर रहे हैं इसको। और दोस्तों अभी हम जो है ना सनफ्लावर को साफ़ कर रहे हैं। ये चेक करें आप, ये सनफ्लावर हो गया, ये भी हम साफ़ कर रहे हैं। सनफ्लावर को भी हम इससे मिट्टी निकाल के इसको भी हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं इस टब पे। ये आप देखें, हम इसको ये इकट्ठा करेंगे। हमने फिर सारियाँ भी डाल दी थी, ये आप चेक करें, हमने सारियाँ भी इसमें डाल दी थी। ये देखें अभी साफ़ हो गई, बिल्कुल भी क्लियर साफ़ हो गई। और ये अभी हम साफ़ करेंगे खुर्तम को। ये आपके सामने चेक करें, खुर्तम को अभी हम साफ़ कर रहे हैं। ये आप विज़िट करें खुर्तम का, ये भी हम अभी इसमें डालेंगे। ये भी हो दोस्तों, हमने सारा जो है ना दाना इस पर डाल दिया। ये चेक करें आप, हमने इकट्ठा करके हम इसको जो है ना हिला के जो है ना पूरा बना के आपको दिखाएंगे। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखें डस्ट कितना निकला हुआ है इसमें से। ये आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर कोई बंदा जो है ना दाना साफ़ नहीं करेगा तो उनका मसला देखें यही होता है। तो दाना जो है ना साफ़ करना पड़ता है, इसलिए कि अपने बर्ड की हिफाजत जो है ना खुद को ही करनी पड़ती है। ये आप चेक करें, ये देखें कितना गंद निकला हुआ है, ये आप चेक करें। तो दोस्तों अभी चेक करें, ये हमारा पूरा का पूरा दाना बन गया। ये देखें, आप देखें बिल्कुल इसकी रिज़ल्ट देखें, साफ़ दाना और बहुत ही अच्छा दाना। ये देखें आप, और ये 12 किलो हमारा बन गया। मगर आप एवरेज लगाएंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हमें जो ना ये दाना कितने में पड़ा हुआ है। तो ये बिल्कुल भी फ़ायदे वाली चीज़ है। ये देखें हमारा दाना, यही हम चलाते हैं अपने बर्ड को। ये आप चेक करें, साफ़ दाना, इसमें हर चीज़ आ गई जो मैंने आपको हर चीज़ दिखाई थी। ये देखें, ये अभी हम जाएंगे ऊपर, अपने बर्ड को देंगे ये दाना, ये आपके सामने है। तो दोस्तों देखें, मतलब कि अपने बर्ड के लिए कुछ खफा कुछ मेहनत करनी पड़ती है। दूसरों के आसरे ना लगें और दूसरों के ऊपर ना छोड़ें, खुद अपनी मेहनत करें, खुद अपनी जो ना। ये मेरी हालत भी देखें, ये मैंने बनाया अभी दाना, ये आप चेक करें, आपने मेरी हालत भी देखी। तो दोस्तों जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमें लाइक भी करें, हमें शेयर भी करें। तो आज जो है ना हमने आपको वो बताया जो हम दाना चलाते हैं।